वेलकम बैक। आज हम बाइनेंस कॉइन BNB के बारे में जानेंगे, जो बाइनेंस इकोसिस्टम का अपना क्रिप्टो करेंसी है। हम देखेंगे कि BNB क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके यूजेस क्या है और क्रिप्टो स्पेस में ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। बाइनेंस कॉइन BNB जुलाई 2017 में एक इनिशियल कॉइन ऑफरिंग ICO के थ्रू लॉन्च हुआ था, जिससे $15 मिलियन जमा हुए थे। इसे चंगपेंग झाओ CZ ने बनाया था और BNB शुरू में इथेरियम पर एक ERC20 टोकन था। अप्रैल 2019 में BNB बाइनेंस चेन पर माइग्रेट हो गया और बाद में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बाइनेंस स्मार्ट चेन BSC लाया गया। यह एवोल्यूशन BNB की आज की यूटिलिटी समझने के लिए बहुत जरूरी है। BNB चेन इकोसिस्टम में ड्यूअल चेन आर्किटेक्चर है, BNB बीकन चेन और BNB स्मार्ट चेन BSC। BNB बीकन चेन गवर्नेंस और स्टेकिंग संभालता है, BSC स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट करता है और EVM कंपैटिबल है, जिससे DeFi, NFTs और ब्लॉकचेन गेम्स पॉसिबल होते हैं। BNB दोनों चेन्स पर ट्रांजैक्शन फीस के लिए जरूरी है। BNB बाइनेंस पर ट्रेडिंग फी में डिस्काउंट्स देता है, जिससे यूजर्स इसे होल्ड करने के लिए इनकरेज होते हैं। ये BNB बीकन चेन और BSC पर ट्रांजैक्शन फीस के लिए यूज होता है। BNB बाइनेंस लॉन्चपैड पर टोकन सेल्स और कई DeFi एक्टिविटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये NFT मार्केटप्लेसेस में भी यूज होता है और कुछ मर्चेंट्स इसे एक्सेप्ट भी करते हैं। BNB के टोकेनॉमिक्स में एक बर्न मैकेनिज्म शामिल है, जिससे इसकी टोटल सप्लाई 200 मिलियन से घटाकर 100 मिलियन कर दी जाएगी। बाइनेंस क्वार्टरली बर्न्स करता है और BNB ऑटो बर्न भी इंट्रोड्यूस किया है, जो प्राइस और ब्लॉक प्रोडक्शन के हिसाब से बर्न्स एडजस्ट करता है। BSC पर गैस फीस का एक हिस्सा भी बर्न किया जाता है। इन बर्न्स का मकसद डिफ्लेशनरी प्रेशर बनाना है, जिससे BNB की वैल्यू बढ़ सकती है। BNB की प्राइस हिस्ट्री कमाल की है। 2017 में ICO के टाइम इसकी कीमत 10 सेंट्स थी। मई 2021 में इसने $690 से ज्यादा का ऑल टाइम हाई बनाया। बाइनेंस इकोसिस्टम में BNB की यूटिलिटी इसकी डिमांड और प्राइस को बढ़ाती है। टोकन बर्न्स और मार्केट कंडीशंस भी इसकी वैल्यू पर असर डालते हैं। BNB होल्डर्स BNB चेन के गवर्नेंस में हिस्सा ले सकते हैं। BNB बीकन चेन ऑन चेन गवर्नेंस को फैसिलिटेट करता है, जिससे प्रपोजल्स पर वोट किया जा सकता है। मकसद यह है कि नेटवर्क टाइम के साथ और ज्यादा कम्युनिटी ड्रिवन बने। बाइनेंस ने 2018 में सिक्योर एसेट फंड फॉर यूजर्स SAFU बनाया, ताकि यूजर फंड्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। रेगुलेटरी चैलेंजेस काफी बड़े हैं, क्योंकि बाइनेंस ग्लोबली ऑपरेट करता है और कई कंट्रीज में स्क्रूटनी का सामना कर रहा है। ये रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और BNB के प्राइस पर असर डालती है। रेगुलेटरी रिस्क BNB के लिए एक बड़ी चिंता है, जिसका डिमांड और यूटिलिटी पर असर पड़ सकता है। सेंट्रलाइजेशन एक और इश्यू है, क्योंकि बाइनेंस का अभी भी काफी इन्फ्लुएंस है। BNB चेन को एथेरियम और सोलाना जैसे दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म से कड़ा कंपटीशन मिलता है। BNB को सिक्योरली स्टोर करने के लिए ट्रस्ट वॉलेट, बाइनेंस चेन वॉलेट या लेजर और ट्रेजर जैसे हार्डवेयर वॉलेट्स यूज करें। मेटामास्क को BNB स्मार्ट चेन के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। हमेशा अपनी प्राइवेट कीज और सीड फ्रेजेस को सेफ रखें। BNB का फ्यूचर BNB चेन इकोसिस्टम की ग्रोथ और बाइनेंस के मार्केट डोमिनेंस पर डिपेंड करता है। रेगुलेटरी चैलेंजेस से निपटना और टोकन बर्न्स जारी रखना भी इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। यूटिलिटी ग्रोथ और स्मार्ट टोकेनॉमिक्स BNB का रास्ता तय करेंगे। BNB सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये एक बहुत बड़े इकोसिस्टम की रीयर की हड्डी है। इसकी यूटिलिटी और स्ट्रेटेजिक टोकेनॉमिक्स इसकी वैल्यू बढ़ाते हैं, लेकिन रेगुलेटरी चैलेंजेस और कंपटीशन काफी बड़े हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा इंसाइट्स के लिए कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।